तो हाँ जी, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप सभी बताओगे क्या मेरी वीडियो और वॉइस आप सब तक आ रही है। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे टू टाइप करके बताएं अगर मेरी वीडियो और वॉइस आप सब तक क्लियर है। जल्दी से टू टाइप करें, जल्दी से। ओके ओके, यानी कि मेरी वीडियो और वॉइस आप सब तक क्लियर है ना। तो वेलकम है जी आप सभी का। और एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओगे भी आप सब कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ तो आप ना ओपनली सबको यहाँ पे बता सकते हो। अगर जो लोग यूट्यूब पे इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप सब कहाँ कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। जल्दी से। बिहार, राजस्थान, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पलवल, मथुरा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ना ऑल ओवर इंडिया से ना आज हमारे साथ कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए है ना भाई, हम कैसे सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस समय अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके कैसे हम अपनी एक अच्छी इनकम को ले सकते हैं ना। तो अभी आपने क्या करना है, एक अच्छी सी शांत सी जगह पे बैठ के इस ट्रेनिंग को लगाना है। और ये जो सेशन होने वाला है ना, ये लगभग लगभग 35 से लेकर 40 मिनट की मीटिंग होने वाली है। बट मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूं, अगर आपने इस मीटिंग को एंड तक लगा लिया तो आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। आप ये सीख के जाओगे आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छी इनकम को ले सकते हो। ठीक है, तो आपने 35 मिनट पेशेंस के साथ इस बिजनेस को समझना है, इस वर्क को सीखना है, और बिना प्रीजज करे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मेरी ब्रदर और सिस्टर इस मीटिंग के अंदर ऐसे बैठे होंगे जिनकी एज मेरे से ज्यादा भी हो सकती है, तो हम ना प्रीजज कर लेते हैं, यार ये काम तो वैसा ही होगा, ये काम तो वैसा ही होगा। बट आपने बिना प्रीजज करे ना इस ट्रेनिंग को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से लगाना है। ठीक है, पेशेंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार मुझे थम करके बताएंगी कि मेरी वॉइस आ रही है या मेरी वीडियो क्लियर है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब तक। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टू टाइप करके बताएंगे आप या मेरी वीडियो और वॉइस आप सब तक क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जल्दी से टू टाइप कर देंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं ना। आई होप आप अच्छे से सेशन को लगाओगे ना। तो जी वेलकम है आपका टीम फायर 64 की इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, है ना। टीम फायर एक ब्रांड है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने वाले हो, जिसके अंदर आप सीखने वाले हो कि आप कैसे इसी प्लेटफॉर्म के अंदर, इसी ग्रुप का पार्ट बन के ना कैसे अपनी एक मंथली इनकम को अर्न कर सकते हो। तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन एक्साइटेड है सीखने के लिए वो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि कौन कौन एक्साइटेड है कि आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रील्स है ना, रील्स देखते हैं ना जिसके ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं, 2-2 घंटे, 2-2 जीबी अपना डाटा वेस्ट कर देते हैं, 3-3 जीबी है ना, शेयर करते हैं, स्नैपचैट पे चैट करते हैं, है ना, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिनके ऊपर हम जस्ट अपने टाइम को ना वेस्ट कर रहे हैं यार, और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके आप ना कैसे पैसा कमा सकते हो। ये एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या सीखोगे, आप पैसा कैसे कमा सकते हो। बट एंड तक ट्रेनिंग को लगाना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि आप जब तक पेशेंस से नहीं समझोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम साहिल है और मैं बिलोंग करता हूँ करनाल, हरियाणा से। और जिस बिजनेस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए मुझे पौने 2 साल का समय हो चुका है। मैं पार्ट हूँ टीम फायर 64 का। और अपनी स्टडी की बात करूं, मैंने एमबीए कर किया फाइनेंस से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और एमबीए से एंटरप्रेन्योर की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया इसी बिजनेस की मदद से, इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से। ठीक है ना, और इस बिजनेस के अंदर मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ड्रीम लेवल बोला जाता है जिसको, और जिसके ऊपर जो हमारी मिनिमम इनकम होती है, एवरेज इनकम जो मेरी अभी इस बिजनेस से रहती है, वो 1 लाख अबव रहती है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, मैं इस बिजनेस की मदद से ना मंथली 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखो, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, आप भी रील्स देखते हो, मैं भी रील्स देखता हूँ। बट आप जस्ट अपने टाइम को खराब कर रहे हो। बट मैं उसी टाइम को, उसी डाटा को, उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके ना एक बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर पा रहा हूँ। मैं नहीं, लॉट्स ऑफ पीपल्स जिन्होंने इस चीज को ग्रैब किया, जिन्होंने इस चीज को समझा। तो आज आप भी सीखने वाले हो ना, और इसी बिजनेस से ना ये मेरा ना सबसे हाईएस्ट पे आउट रहा है।
1,44,000 का। मैं पैसा दिखा के आपको ये मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है कि अगर आप इस काम को अच्छे से सीख गए ना, तो आप एक बहुत अच्छा पोटेंशियल पा सकते हो यहाँ से ग्रो करने का, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, अपने फोन्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लेना है और बड़े ध्यान से इस सेशन को लगाना है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपकी मिस हो गई ना, तो पूरा सेशन आपका खराब हो जाएगा। तो फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लेना, ठीक है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसी सेशन के ऊपर आपको ध्यान देना, और अपने दिमाग को ना पैराशूट की तरह खोल के रखना। आपने पैराशूट देखा, पैराशूट देखा ना, जब ऊपर से कूद मारते हैं पैराशूट खुलता है। अब सपोज पूरा पैराशूट खुला ही नहीं, तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो हमारा माइंड भी ना पैराशूट की तरह है, अगर वो ओपन नहीं होगा ना, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपने अपने माइंड को ना एक पैराशूट की तरह खोल के इस ट्रेनिंग को लगाना, ताकि जो चीज मैं आपको समझाऊं ना, वो आपके ब्रेन में जाए। तो इधर उधर की बातों में भी ध्यान नहीं देना, साइलेंस में प्लेस पे होकर आपने इस ट्रेनिंग को लगाना है, ठीक है ना। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी की नीड क्यों है, आपको एक अपॉर्चुनिटी की नीड क्यों है, या मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी की नीड क्यों थी? क्योंकि देखो, मैं एक स्टूडेंट था, मैं ना स्टडी कर रहा था, और मैं जब स्टडी कर रहा था, मैं टोटली ना किसके ऊपर डिपेंड था, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड था यार। मेरे को अगर 5 रुपए चाहिए होते थे, किसके पास जाना पड़ता था, मम्मी के पास जाना पड़ता था, पापा के पास जाना पड़ता था। 50 रुपए चाहिए होते थे, किसके पास जाना पड़ता था, पेरेंट्स के पास जाना पड़ता था। यानी कि मैं ना टोटली ना अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। तो मैं चाहता था भाई, मेरे को ना मेरी स्टडी के साथ साथ ना कुछ पार्ट टाइम में इनकम चाहिए यार, पार्ट टाइम इनकम चाहिए। तो मेरी लाइफ के अंदर ये प्लेटफॉर्म आया, जिसके अंदर मैं पार्ट टाइम में आया था, और आज मैं बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर रहा हूँ। आपको क्यों अपॉर्चुनिटी चाहिए, भाई यू नीड अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हो सकता है आपको एक अच्छी इनकम चाहिए, आपको पैसा चाहिए हो, या आप काम कर रहे हो और आपको बट अभी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। दूसरा रीजन आपके पास क्या हो सकता है, आप चाहो आप खुद के बॉस बनो यार, आपको किसी और के लिए काम ना करना पड़े, आप खुद के बॉस बनो। तीसरा, आपको रिच एंड फेम मिले, आप एक रिच पीपल बन सको और फेम ले सको, लोग आपको जाने। कुछ लोग इसलिए इस बिजनेस के अंदर आएंगे कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सको। कुछ लोग इसलिए इस बिजनेस के अंदर आएंगे कि वो चाहते हैं वो अर्ली एज के अंदर रिटायर हो जाएं। कुछ लोग इसलिए आएंगे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम, मेरे को सोशल मीडिया पे लोग जाने, मेरे को सोशल मीडिया पे दुनिया जाने, इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को जाने, मेरे फॉलोवर्स बढ़े। बहुत सारे लोग इसलिए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोगों की हेल्प करें यार, ग्रो करने में, पैसा कमाने में। क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी से ना, अगर आप खुद पैसा कमाते हो ना, तो सामने वाले की भी हेल्प कर सकते हो पैसा कमाने में। तो बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर इसलिए भी आए होंगे क्योंकि वो ये चाहते होंगे कि हम पैसा कमाएं और सामने दूसरे वाले की भी हेल्प करें, किस लिए, पैसा कमाने में। और बहुत सारे लोग क्यों इस बिजनेस के अंदर आएंगे, क्यों इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आएंगे, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, और बहुत अच्छी आप इस बिजनेस से, इसी अपॉर्चुनिटी से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। अब एक छोटे से सर्वे की बात कर लेते हैं। अभी आप सभी इंडिया में रह रहे हो, आप सभी भारत में हो, फॉरेन से भी बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग्स को लगा रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे दुबई से हमारे कुछ सेशंस होते हैं, दुबई में बहुत सारे लोग हैं हमारी इस टीम के अंदर। अब मेरे इंडिया के सर्वे की बात कर लेते हैं। अभी इंडिया के अंदर ना, अगर हमें अपनी लाइफ को जीना है, अगर हमें अपना खर्चा करना है, तो हमें ना कितना पैसा चाहिए। अभी देखो ना, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी नीड बढ़ रही है, हमारा फैशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से ना एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ रहा है। अगर मैं 1940 की बात करूं ना, अगर 1940 में अगर हमें घर चलाना था ना, तो जो इंसान 10 रुपए कमा रहा था ना, उसके घर का खर्चा ना 10 रुपए में चल जाता था। बट टाइम बढ़ा, महंगाई बढ़ी, फैसिलिटीज बढ़ी, हमारी नीड बढ़ी, तो टाइम के साथ साथ ना एक जीरो ऐड होनी शुरू हो गई। टाइम के साथ साथ एक जीरो ऐड होनी शुरू होगी। 1960 में 50 से 100 हुआ, और अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है। आप 2023 के अंदर आ चुके हो, 21वीं सदी के अंदर आ चुके हो। अभी अगर आपको एक अच्छा घर चलाना है ना, अगर आपको अपने घर के खर्चे निकालने हैं, तो कम से कम आपको ना 40 से 50 हजार रुपए मंथली इनकम चाहिए ही चाहिए, वो भी इसी एज के अंदर, ठीक है ना। और बात करूं आने वाले टाइम में, 15-20 साल बाद में कितनी इनकम चाहिए होगी, कम से कम अगर मैं बात करूं ना आपको, ना कम से कम ना 1 से लेके 2 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए ही चाहिए होगी, अगर आपको एक अच्छा घर चलाना है। अगर हमें दिमाग से पूछें, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम आने वाले टाइम में इसी स्मार्टफोन के थ्रू इतनी अच्छी इनकम को ले सके, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ब्लैंक है। योर माइंड विल बी ब्लैंक, आपको कुछ समझ ही नहीं आया भी मैं करूं क्या, मैं किस साइड जाऊं। क्योंकि अभी ना हमारा जो यूथ है ना, वो ना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा डिपेंड हो चुका है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बिजी हो चुका है, क्योंकि उसने अपने करियर के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया यार, ठीक है ना। अब जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती,
अब जब हमारे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां से अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके, फिर हम कैसी लाइफ जीतते हैं? फिर ना कॉम्प्रोमाइज लाइफ के अंदर आ जाते हैं, फिर अपनी नीड्स को हम कम कर देते हैं, यानी कि अपने ना सपनों को मारना शुरू कर देते हैं और ना कॉम्प्रोमाइज लाइफ के अंदर अपना कदम रख लेते हैं। ठीक है, भगवान ने जैसा दिया है हम उसमें ही जी लेंगे, ठीक है ना, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अभी ये जो वर्कशॉप हो रही है ना, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है, क्यों ये वर्कशॉप हो रही है, क्यों आप इस ट्रेनिंग के अंदर हो? आपको मैं इस ट्रेनिंग के अंदर क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले चीज आपको मैं ये बताऊंगा जो अभी मार्केट की करंट सिचुएशंस है यार। करंट सिचुएशन क्या है अभी मार्केट की, आपको मैं वो क्लियर करवाऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा इस ट्रेनिंग का, इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, और ये बताऊंगा आप किन चीजों में इन्वॉल्व हो और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, हर चीज मैं आपको इस चीज के अंदर बताने वाला हूं। और एक और चीज आपको बताऊंगा, व्हाई एंड हाउ शुड यू इन्वेस्ट योर टाइम, आपको क्यों और कहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, आपको क्यों और कहां पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। जस्ट आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर। आपको क्या इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस के अंदर? अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, कोई पैसा इन्वेस्ट आपको इस बिजनेस के अंदर नहीं करना। मैं प्रॉपर आज आपको आपके फ्यूचर का एक रोड मैप देके जाऊंगा, किस हिसाब से आप फ्यूचर के अंदर ग्रो कर सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर प्रॉपर। अभी देखो क्या है, अभी ना दो तरह के लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं। दो तरह के लोग हैं जो मार्केट के अंदर काम करते हैं। पहला इंसान कौन है? जो खुद के लिए काम करता है, जो इंसान सपोज करो कोई जॉब करता है। अब जैसे मेरे फादर का क्या सपना था, मेरे पेरेंट्स का क्या सपना था, मैं पढ़ूं लिखूं और ना नौकरी करूं। मैं पढ़ूं लिखूं और क्या करूं, नौकरी करूं, यानी कि ना खुद के लिए काम करूं, कोई जॉब करूं, ठीक है ना। और दूसरे इंसान कौन होते हैं जो ना लोगों को रख लेते हैं काम करने के लिए। वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जिनके लिए लोग काम करते हैं यार। सपोज करो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और वो बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, उसको पता लगता है साहिल ने एमबीए कर रखी है, एबीसीडी कोई भी पर्सन है उसने ये स्टडी कर रखी है, वो ना मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर कर लेता है, नौकरी पर रख लेता है, जिसके लिए हम काम करते हैं। तो दो तरह के लोग इस इंसान के इस दुनिया के अंदर हैं, पहले वो जो खुद के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो लोगों से काम करवाते हैं। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करके खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो और एक नेटवर्क से काम करवा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीखने वाले हो कैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करोगे और कैसे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके आप अच्छी इनकम को ले सकते हो। अभी देखो पता है क्या, 95% स्टूडेंट्स जो भी स्टडी कर रहे हैं ना, अभी कोई भी लगा लो, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं यार, अभी ना 95% स्टूडेंट्स का सपना पता है क्या है? पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। मैं नौकरी को पूरा नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा जॉब बुरी बात है, जॉब करना अच्छी बात है, बट अभी ना करंट क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अभी जॉब्स बहुत कम हो चुकी है और पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी ना बहुत सारे लोग स्टडी भी पता क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मोटिव है स्टडी करने का उनका, पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी मिल जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी मिल जाएगी। वो स्टडी सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे और हम ना नौकरी करेंगे। हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। पढ़ना लिखना नौकरी के लिए नहीं, पढ़ो लिखो नॉलेज के लिए। अभी ना हर इंसान का सपना पता क्या है, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी आपको पता लॉकडाउन हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के अंदर ना इंडिया के अंदर ना 67% जॉब्स ना खत्म हो गई। लॉकडाउन के अंदर 67% जॉब्स लॉकडाउन के अंदर खत्म होगी। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। और अभी ये रेशो बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो ना डे बाय डे ग्रोथ लेती जा रही है। अभी तो सपोज करो कोरोना आया था यार, कल को कुछ और आ गया, दोबारा से लॉकडाउन आ गया, फिर क्या करोगे? लॉकडाउन ने ना हर इंसान को एक चीज तो जरूर सिखा दी कि आपके पास सेकंड सोर्स का इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी दूसरा होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए और घर पे होना चाहिए। लॉकडाउन ने हर इंसान को ये चीज सिखा दी कि आपके पास दूसरा इनकम सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो वो ऑनलाइन होना चाहिए और दूसरा घर पे बैठ के होना चाहिए। आप ना बहुत सारे लोगों को देखोगे भी जो ना घर पे बैठ के आज काम कर रहे हैं, दूसरी इनकम। सपोज करो टीचर्स हैं, अभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, पहले स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले स्कूल में जाकर स्टडी करवाते हैं, उसके बाद घर पे उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं अपने, वो सेकंड इनकम का सोर्स है। डॉक्टर्स डॉक्टर्स पहले हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करते हैं, देन शाम को उन्होंने अपने घर पे क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसके ऊपर आगे वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यस बिल्कुल, बहुत सारी दुनिया ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रही है।
क्योंकि लॉकडाउन ने हर इंसान को सिखा दिया भाई आपका ऑनलाइन काम करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कुछ ना हालात है मार्केट के अंदर। अब जब मैं एमबीए कर रहा था ना, मेरे साथ एमबीए करने वाले ना 300 बच्चा था। और 300 बच्चों को पता क्या सपना था, एमएनसी में नौकरी चाहिए, एमएनसी में नौकरी चाहिए, मुझे 1 लाख का पैकेज चाहिए, मुझे 5 लाख का पैकेज चाहिए। पढ़ने लिखने वाले ग्रेजुएट होने वाले बच्चे ना दुनिया भरी पड़ी है, और जॉब्स कितनी है, जरा सी, ना के बराबर। और जॉब्स हैं भी तो कितने की है, पढ़ने लिखने वाला और अनपढ़ ना सेम 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। तो मेरे को पता लगा भाई साहिल, जॉब में तेरा कुछ नहीं बनेगा। अगर तुझे लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है ना, तेरे को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस ही एकमात्र ऐसा उपाय है जहां से अपनी लाइफ को ना टोटली चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि बिजनेस में इनकम अच्छी है, बिजनेस में पैसा अच्छा है। बट बहुत सारे लोग ना बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए। दूसरा, बेस्ट टीम चाहिए हमें, हमें कुछ अच्छे लोग चाहिए जो हमारे साथ उस बिजनेस के अंदर काम करें। और क्या चाहिए, गुड एक्सपीरियंस चाहिए। हमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का। हमें पहले धक्के खाने पड़ते हैं मार्केट के अंदर, हमें मार्केट एनालाइज होना जरूरी है। और चौथी चीज क्या, एक यूनिक आइडिया होना चाहिए हमारे पास। अब देखो यार, अभी सेम काम अगर आप कपड़ों का काम खोल लोगे या कोई बिजनेस और खोल लोगे, उसके लिए तो मार्केटिंग में सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमारे दिमाग में कुछ यूनिक आइडिया होना चाहिए जो मार्केट के अंदर नहीं हो। और पांचवा, लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर रिस्क फैक्टर है। अब आपने ना बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे होंगे, ज्यादातर जो बिजनेस है ना, जो 90% जो बिजनेस है वो ना पहले 4 से 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। पहले 4-5 सालों में। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में ना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी आता है, ठीक है ना। बट बिजनेस करने के बेनिफिट क्या है, पहली बात, आप यहाँ पे ना टाइम लिवरेज कर सकते हो। आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर ना अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, कोई ग्रोथ का कोई स्टॉपेज ही नहीं है। अभी सपोज करो मैं जॉब करता हूँ, जॉब के अंदर ना एक टाइम पे आके ना डोट लग जाएगी, मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। जब पूरा महीना एक्स्ट्रा टाइम भी काम कर लूंगा ना, फिर भी एक डोट लग जाएगी, मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। बट बिजनेस के अंदर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तीसरी चीज, अनलिमिटेड इनकम। हम अपनी इनकम को ना बिजनेस के अंदर ना खुद डिसाइड कर सकते हैं यार, खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, विच प्लेटफॉर्म वी हैव टू चूज, हमें कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना है। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं, जो मैंने डाटा यूट्यूब पे देखा, जो मैंने डाटा गूगल पे देखा, हमें अपने आप को ना अपडेट करने की जरूरत है यार। हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। देखो अभी अपने आप को देखो और अपने फादर साहब के फैशन को देखो, दोनों का फैशन ना बदल चुका है। आपका हेयर स्टाइल बदल चुका है, आपके कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस बदल चुका है, आपके खाना पीना बदल चुका है, आपका ड्रेसिंग सेंस बदल, आपके हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है, आप स्मार्ट बन चुके हो, आपका पेमेंट करने का मेथड बदल चुका है। आपके टाइम में ना ट्रेडिशनल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं। तो अभी ना ये ना बेस्ट टाइम है कि हम अपने आप को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उतारें। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना एवरग्रीन है। बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन आ रहे हैं, खाना पीना ऑनलाइन आ रहा है, डॉक्टर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, हर हर सेक्टर ना, हर एक इंडस्ट्री ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो ये ना राइट टाइम है। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है ना मेरे दोस्त, तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। तो ये राइट टाइम है अपने आप को इंटरनेट पे लेके आना है। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार। लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, स्नैपचैट से। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, किस लिए, लाइक्स मिले, कमेंट मिले, फेक फेम के लिए हम सिर्फ इन प्लेटफॉर्म पे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीख जाते हो तो उसके अंदर ना बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा, कोई लिमिट ही नहीं है इनकम की। अगर आप 2-3 घंटे इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो ना मेरे दोस्तों, तो आप बहुत अच्छी इनकम को ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, आपको मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा, जैसे मुझे 1 सेकंड का टाइम दे। ठीक है। अभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी है यार, आप इस बिजनेस को क्यों करोगे, क्योंकि सबसे पहली बात, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है, या बहुत लेस इन्वेस्टमेंट होती है इस बिजनेस के अंदर। दूसरा, आपको यहाँ पे लोग रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेनेंस नहीं है यार। आपको ऐसा नहीं है इस बिजनेस को करना है तो अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना। टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे आपका।
आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, आपके साथ लोग आएंगे तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना आप ना एक पैसिव इनकम ले सकते हो। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या होती है? दो तरह की इनकम होती है, एक तो होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है कि हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक हमारी जेब में पैसा आएगा, जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया हमारी जेब में पैसा आना बंद हो जाएगा। बट पैसिव इनकम क्या होती है? एक टाइम पे हमने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया जिससे हमें लाइफ टाइम तक पैसा आएगा, जिससे हमें क्या आएगा? लाइफ टाइम तक पैसा आएगा। चौथा, आप यहाँ पे ना खुद के बॉस बनोगे। यू विल बी योर ऑन बॉस। आप अपने काम को, अपने टाइम को खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कब काम करना है। अपना, आपकी टाइमिंग्स होंगी, कोई टारगेट्स नहीं होंगे इस बिजनेस के अंदर। वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आप इसको घर पे बैठ के ही कर सकते हो। ऑफलाइन भी कर सकते हो, वेल ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे आपको सुटेबल लगे आप इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है ना? अभी आगे समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ एंड तक बने रहना, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हैं, बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये बिजनेस क्या है, इसका मॉडल क्या है। मेरे को कुछ इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है। अगर जिन लोगों को पता हो सकता है बहुत अच्छी बात है, तो आप पेशेंस के साथ फिर भी समझना। जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं उनको भी डीप में समझाता हूँ एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। अब सिंपल बिजनेस क्या होता है? अब सिंपल बिजनेस लगा लो, मैं ना मूवी देख के आया, मैंने कोई भी फलानी ढिमकानी मूवी देखी, मैंने अभी रिसेंटली कोई नई फिल्म देखी, अब मेरे को फिल्म ना बहुत अच्छी लगी। अब मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैं बाहर थिएटर से बाहर आया, मेरे दोस्त खड़े थे, मैंने दोस्तों को बताया, मैं यार ये मैं बाहुबली देख के आया हूं भाई, बहुत जबरदस्त मूवी है भाई, तेरे को भी देखनी चाहिए। अब मैंने अपने दोस्तों को ना मूवी की सलाह दे दी, और उन्होंने मेरी सलाह पे ना फिल्म देखने चले गए, और थिएटर वाले की ना 2,000 रुपए की टिकट बिक गई। बट वो थिएटर वाले ना मुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे। मेरी सलाह पे थिएटर वालों की टिकट बिक गई, फिर भी मुझे थिएटर वाले 1 भी रुपया नहीं देंगे। मैं सपोज करो मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहां पे कोई खाना खाया, मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में उस रेस्टोरेंट को शेयर कर दिया भी उस रेस्टोरेंट से खाना खाना, वहां का खाना बहुत टेस्टी है। अब वहां पे लोग खाना खाने चले गए मेरी सलाह पे, बट मुझे वहां से कोई भी पैसा नहीं मिला। अभी देखो, अभी दो तरह के लोग काम करते हैं मार्केट के अंदर। देखो, एक से कटरीना क्या है, कटरीना क्या 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 बोल रही है, मेरे साबुन लक्स है, मेरे साबुन के अंदर लक्स है, मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। बट जब उस लक्स को प्रमोट कर रही है ना, उसको ना उसका पैसा मिल रहा है। देखो, आप भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो बट आपको पैसा नहीं मिल रहा। एक एक्टर्स हैं जो ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है, जब हम इस बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब हम इस बिजनेस को शेयर करते हैं किसी भी चैनल से, तो उस चैनल से हमें ना एक बहुत अच्छी इनकम मिलती है। जो काम हमारे डीएनए में है, जो काम हमारे खून में, हमें सिर्फ उसी काम को करना है। हमने क्या करना है, इस बिजनेस की सलाह देनी है। हमें सलाह देने का पैसा देती है इंडस्ट्री, सिर्फ सजेशन देने का। चाहे आप उसको ऑनलाइन दे दो, चाहे आप उसको ऑफलाइन दे दो। कैसे देनी है, सीख के आपको हर चीज सिखाई जाएगी, डोंट वरी। एंड तक हर चीज, अभी 15 मिनट हुए हैं, अगले 15 मिनट में हर चीज क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना? आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, बता दो, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस बिजनेस क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है, सिंपल सा बिजनेस है। हमें इस बिजनेस को सीखना है और आगे सिखाना है, हमें इस बिजनेस को शेयर करना है। शेयरिंग का पैसा आपको देती है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। अभी बहुत सारे लोग, दोनों लोगों के दिमाग में पता क्या हो रहा होगा, बट ये कैसा बिजनेस, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है आपको पहले दिन कुछ भी समझ ना आए, आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ये तो वही काम है, ऐसा काम है। नहीं, पेशेंस के साथ समझो, ये वैसा काम नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब देखो, इस काम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जो लोग एक्सपर्ट है, सपोज करो मैंने ना बाल कटवाने, मैंने बाल कटवाने हैं, क्या आपको लगता है मैं कैसे चलते फिरते लड़के से बाल कटवा लूंगा? नहीं कटवाऊंगा, क्योंकि उस इंसान को बाल काटने नहीं आते, वो मेरे बाल गलत काट देगा। अब भी मैंने क्या बनाना है, अब मैं बाल कटवाने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट के पास जाऊंगा जो ना उस काम में एक्सपर्ट है। अभी अगर आपको सिंगिंग करनी है, या अभी आपको क्रिकेट खेलना है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किससे सलाह लोगे? लता मंगेशकर से सलाह लोगे या अरिजीत सिंह से लोगे? ओ सॉरी, लता मंगेशकर से सलाह लोगे या सचिन तेंदुलकर से लोगे? क्रिकेट खेलना है तो आप बोलोगे मैं सचिन तेंदुलकर से लूंगा, बिल्कुल, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर एक्सपर्ट है, वो आपको सिखा सकता है क्रिकेट कैसे खेलना है। अभी इसी तरह से ना, जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट में हैं, अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, हम थोड़ा सा वो जान लेते हैं। अभी देखो, इस इंडस्ट्री की ना स्टडी हो रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। शालिनी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ना डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा हो रहा है, जिसकी 75,000 रुपए सेमेस्टर की फीस है। बट मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी ये। अभी देखो, जितने बड़े बड़े
जितने भी लोग सक्सेसफुल है, ट्रम्प, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ना प्रॉपर एक बुक लिखी भी, नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है। बिल गेट्स ने क्या कहा, अगर मेरे को कुछ जीरो से करने का मौका मिले ना तो मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ये वो सक्सेसफुल लोग हैं। टोनी रॉबिन्स, उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। उसके बाद कौन है, रियल को साइड, रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने कहा भी एंटरप्रेन्योरशिप ना बहुत बड़ा फ्यूचर है यार, बहुत बड़ा। आने वाले टाइम में ना टीचर्स को ना जूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप ना आज का ना फ्यूचर है। अच्छा, अभी आप तो कहोगे यार वो तो विदेश वाले लोग थे, इंडिया वाले लोगों के बारे में बताओ, जो लोग इंडिया में है। संदीप महेश्वरी को आप जानते होगे, खुद नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट थे, इन्होंने खुद डायरेक्ट सेलिंग करी है। उसके बाद विवेक बिंद्रा, ये कपिल शर्मा शो के ऊपर आ चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर इनका मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर बेस है, एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, इनका खुद का चैनल है, बड़ा बिजनेस, लोगों को सलाह देते हैं भी आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो। इनकी ना एक वीडियो है 15 सेकंड की, मैं वो प्ले करने वाला हूँ, सुन लेना ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं और आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या फ्यूचर है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बस मुझे 1 सेकंड दो और बड़े ध्यान से सुनना ही क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। सुना आपने इन्होंने क्या कहा, सुना विवेक बिंद्रा क्या कह रहा है कि जो मेरी खुद की संतान होगी ना, मेरे जो खुद के बच्चे होंगे, मैं उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भेजूंगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी डेवलपमेंट हो जाती है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। सोचो कितना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा उसके पास पैसा है, इतने बड़े बड़े बिजनेस, फिर भी क्या बोल रहा है, अपनी संतान को कहाँ भेजूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भेजूंगा। अब खाली इंडिया में नहीं छोड़ो, फॉरेन के अंदर गर्ल्स, 82% ऑफ वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, और $1 लाख से ज्यादा कमाती है इस इंडस्ट्री से यार, फॉरेन के अंदर। गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं, गर्ल्स। तब भी यूएसए ना हमसे आगे है, क्योंकि वहां के लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, उन लोगों को समझ है कि इंडस्ट्रीज का टाइम कौन सा है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, समझ पा रहे हो। बट इंडिया के अंदर तो यार बॉयज के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इंडिया के अंदर बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, किसी ऐसी इंडस्ट्री के साथ करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जिस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में पैसा है। अब एक कौन है, ये पॉल्सन पिल्जर है, जिन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। इन्होंने बताया कि आने वाला जो टाइम है ना वो ना वेलनेस का है, लोग अपनी सेहत के ऊपर ना बहुत अच्छा पैसा खर्च करने वाले हैं। अब क्यों, क्योंकि आज के टाइम में ना हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है लोगों की। आप हर घर में देखोगे ना, हर घर में आपको कोई ना कोई डिसीज मिलेगा, हर घर में आपको बीमारी मिलेगी, क्योंकि हेल्थ का काम ना आने वाले टाइम में ना बहुत ज्यादा चलने वाला है। हॉस्पिटल्स लगा, आप हेल्थ सेक्टर की इंडस्ट्रीज लगाओ कितनी ग्रो कर रही है, तो इससे आपको पता लग रहा होगा भी एक ऐसा इंसान जिसने बुक लिखी, जो कि एक राइट हैंड राइट है उसके अंदर रहते हैं, उन्होंने बुक लिखी भी आने वाला टाइम ना वेलनेस का है। तो अभी हमें ये चीज पता लग गई, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, दूसरा उस इंडस्ट्री के साथ करनी है जो हेल्थ के अंदर काम करे, कि आने वाले टाइम में ना हेल्थ का काम बहुत ज्यादा चलने वाला है। दूसरा, अभी जिस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस ब्रांड के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ ना, दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फिक्की की रिपोर्ट कहती है 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी, ये बात फिक्की कह रहा है। पहली ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। दूसरा आपको मैं क्या बताऊंगा, ऐसी इंडस्ट्री जो कि 2015 में 80,000 करोड़ की थी और 2020 तक 1,50,000 करोड़ की हो गई है, और आने वाले टाइम में इसका बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। मैं आपको इन्हीं दोनों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन देने वाला। अब अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस चाहिए हो और वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स चाहिए हो, अभी हमारे पास ना वो दोनों है।
हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस भी है, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट भी है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, आप सिर्फ गूगल पे लिखना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको गूगल बता देगा क्या है। गूगल पे लिखना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको गूगल बता देगा क्या है। आपके सामने पता क्या नाम आएगा? फॉरएवर। आपके सामने क्या नाम आएगा? फॉरएवर इज योर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइज, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस दैम। आपके सामने एक नाम आएगा जिस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ना बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड है जिसके साथ आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा आपको मैं डीप में बता देता हूँ। एक ग्लोबल ब्रांड है जिसको चलते हुए 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 44 साल से ज्यादा हो चुके हैं मार्केट के अंदर। प्रेजेंट है कितनी कंट्रीज के अंदर आज ये काम कर रही है, एक देश के अंदर नहीं, 2 देश के अंदर नहीं, 160 से ज्यादा देशों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। खाली इंडिया में नहीं, आईएनसी फॉर्चून के अंदर रजिस्टर्ड है, खुद के ऑफिसेज हैं 4800 से ज्यादा। एनुअल टर्नओवर की बात करूं 3.6 बिलियन की टर्नओवर है, और वर्ल्ड लीडर है कंपनी एलोवेरा और बी हाइव्स के अंदर। एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने से लेके आपके हाथ तक पहुंचाने का काम कंपनी का खुद का है, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, और बहुत बड़ा नाम है हमारा न्यूट्रिशन के अंदर। इतने बड़े ब्रांड के साथ आप काम करने वाले हो। अभी ना स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में पता क्या डर था, यार कंपनी भाग गई तो, अगर कंपनी भाग गई तो। अभी मेरे को पता लगा फॉरएवर ना एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि खाली इंडिया में नहीं है, 160 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। और कितना भागेगी, अब चांद में तो जाएगी नहीं, इतना तो भाग रही है। एक देश से शुरू हुई, आज 160 देशों में है। ये इस ब्रांड की पावर है, और आप इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट होने वाले हो। और ना कैश रिच कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी लोन नहीं है, कंपनी कैश रिच है, सब कुछ कंपनी का खुद का परचेज है, ऑफिस, सब कुछ, हर चीज, ठीक है ना। और वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है फॉरएवर के पास। आप गूगल पे लिखोगे ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, अब प्रोडक्ट को देख के ये मत समझ लेना शायद ये काम प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, नहीं यार, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। दिस इज नॉट द सेलिंग कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ बेचना ही है, बट बिजनेस है, 2 ही चीजों पे चलता है, पहला सर्विस, दूसरा प्रोडक्ट। तो फॉरएवर के पास ना वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं आपको, बट इनको बेचना नहीं है कि दिमाग में सोच लो शायद ही बेचने वाला काम है, नहीं नहीं, इट्स नॉट अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। फॉरएवर एक तो एलोवेरा के अंदर डील करती है, और दूसरा किसके अंदर डील करते हैं, हनी के अंदर। वर्ल्ड का बेस्ट हनी है फॉरएवर के पास, वर्ल्ड का बेस्ट, ठीक है ना। और हमारा ये हेडक्वार्टर है यूएसए एरिजोना के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है ना। और एक प्राइवेट कंपनी है। अब देखो इतनी बड़ी कंपनी है, 160 से ज्यादा देशों में है, ऐसे तो कंपनी का प्रोडक्ट आ नहीं सकता। कंपनी के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट सील्स हैं, वर्ल्ड की बेस्ट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी सील्स हैं, क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अब इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो सेलिब्रिटीज, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे खुद के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बहुत बड़ा इनका रेशियो है प्रोडक्ट्स को यूजर्स का, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हमारे खुद के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फॉर सिर्फ इतना लिख देना फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट यूजर, आपको पता लग जाएगा गूगल पे, है ना। धर्मेंद्र जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया, मैं सुबह उठ के फॉरएवर का अल्ट्रा अल्ट्रा लाइट प्रोटीन और एलोवेरा जेल यूज करता हूँ यार। इसका मतलब फॉरएवर के अंदर मेरे दोस्त आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, हाँ बिल्कुल। फॉरएवर को आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, फॉरएवर एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्यों स्टार्ट करना है, क्यों फॉरएवर आपको करनी है भाई फॉरएवर, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, टाइम फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जब अपनी स्टडी के साथ साथ, मैं एमबीए कर रहा था, मैंने एमबीए के साथ इस काम को करा। आप जॉब करते हो, आप टाइम फ्रीडम हो, आपके पास टाइम फ्रीडम है, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। तीसरी चीज, आपको इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी मिलती है। आप इस दुनिया, आप इस कंपनी में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, आप इस दुनिया में हो चाहे नहीं हो, फिर भी पैसा फॉरएवर आपकी फैमिली को देती रहेगी। चौथी चीज, पर्सनल डेवलपमेंट, आपके यहाँ पे स्किल डेवलप हो जाएंगे, आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाएगी, आपको ड्रेसिंग सेंस सिखाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आने वाला टाइम सोशल मीडिया का, मेरे दोस्त। आज हमारे पेरेंट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, बट हमारे होंगे, हमारे बच्चों के भी होंगे, तो इंस्टाग्राम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सिखाया जाएगा। पांचवी चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएंगे। बिकम योर ओन बॉस, आप यहाँ पे खुद के बॉस बनोगे, किसी के अंडर काम नहीं करोगे, खुद के बॉस बनोगे, आपका खुद का बिजनेस होगा, पैसिव इनकम।
अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है आपको ये बिजनेस ये फॉरएवर एक पैसिव इनकम देती है। रात को सो भी रहे हो ना तब भी पैसा आता है फॉरएवर से, और कोई एक्सपीरियंस की नीड ही नहीं है आपको फॉरएवर करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेल ट्रेनर्स हैं जो आपको सिखाने वाले हैं आपको इस बिजनेस को कैसे करना है और कैसे आप एक अच्छी इनकम को ले सकते हो। आप इस बिजनेस से ना फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, जीरो से उठ के ना अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो, अपनी इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम को लिवरेज कर सकते हो। आप इस बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हो, टाइम को लिवरेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, अब ना हर जगह ना फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा है। स्टारबक्स का आपने नाम सुना होगा, अभी हमारे करनाल में नया नया स्टारबक्स खुला है। अगर मेरे को स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेनी है ना तो कितने की है, 3.25 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी है स्टारबक्स की, $3.25 लाख की। अगर मेरे को स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेनी है, उसका प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो मेरे को पहले $3.25 लाख का पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं उसकी फ्रेंचाइजी को ओपन कर सकता हूँ। और स्टारबक्स ना सिर्फ और सिर्फ ना 76 कंट्रीज के अंदर है। कितनी कंट्रीज के अंदर है, 76 कंट्रीज के अंदर है सिर्फ स्टारबक्स। बट फॉरएवर 160 देशों के अंदर है। सोचो इसकी फ्रेंचाइजी कितने की मिलेगी, सोचो। अगर स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी 3.25 लाख रुपए की है, जिसके जो सिर्फ 70+ कंट्रीज के अंदर है, बट फॉरएवर जो 160 देशों के अंदर है, उसकी फ्रेंचाइजी अगर आपको चाहिए तो कितने में मिलेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में होगा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, फॉरएवर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसकी फ्रेंचाइजी आपको फ्री में भी मिल सकती है। जैसे फॉरएवर क्या कहती है, हमें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है 2cc के साथ। अब ये 2cc क्या है वो भी आपको आगे मैं समझा दूंगा कैसे करना है। अभी देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है फॉरएवर यार। दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक्स प्रिंट हो रही है ना, उस बुक्स के अंदर पता किसका नाम आ रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का भी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो ऐसा ब्रांड है ना जो कि अमंग लीडर है मैनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, $1 बिलियन की यूनिवर्सिटी है। अब फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान, इसी का इंतजार था। इन आपके दिमाग में सिर्फ इसी का इंतजार था, ठीक है फॉरएवर बहुत अच्छी है, मुझे काम करना है, बट मुझे ये बताओ पैसा कैसे आएगा, मुझे ये बताओ पैसा कैसे आएगा। अभी मैं अपना चैट बॉक्स एक बार ओपन कर रहा हूं, अभी तक का जो सेशन हुआ आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे आपको कैसा लगा। अभी तक का जो सेशन हुआ आप मुझे जल्दी चैट बॉक्स में बताओगे आपको कैसा लगा, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में बताओ क्या कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर, अमेजिंग प्रोजेक्ट, ठीक है बहुत बढ़िया। अभी आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ, फर्स्ट स्टेप टू मार्केटिंग प्लान। भी आपको ना पैसा कैसे आता है। अभी आपका पहले मैं ये चीज दूर कर दूं कि आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, ना ही आपको घर घर जाके इस बिजनेस को करना है। मैं आपके पास थोड़ी ना आया हूँ। अभी बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर फरीदाबाद से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, गुड़गांव से हैं, कश्मीर से हैं, रोहतक से हैं, भिवानी से हैं, बहुत दूर दूर से लोग हैं। बट मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो करनाल में बैठा हूँ। मैं डोर टू डोर थोड़ा ना कर रहा हूँ इस बिजनेस को, मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो ये टेंशन से बाहर आ जाओ कि आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है या आपको घर घर जाके इस बिजनेस को करना है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस बिजनेस का एक मार्केटिंग प्लान है। अब इतना बड़ा बिजनेस है, कोई ना कोई मार्केटिंग प्लान तो होगा ना, तभी तो आप इस बिजनेस को कर पाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस बिजनेस के नोबस कस्टमर बनोगे। अभी देखो मैंने आपको बताया था जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना वो ना 160 देशों के अंदर है, और ना हर कंट्री की ना करेंसी अलग है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पौंड, कहीं पे दिनार, ठीक है ना। ऐसे ही फॉरएवर ने क्या करा, सारी करेंसीज को काटा मार के ना खुद की करेंसी बना दी, जिसको हम कहते हैं सीसी यानी कि कॉमन करेंसी, ठीक है ना। यानी कि जो फॉरएवर का जो बिजनेस है ना किसके अंदर चलेगा, सीसी के अंदर चलेगा। अब फॉरएवर के अंदर जब आप आओगे, यहाँ पे आपकी आईडी लगेगी, आपको प्रॉपर एक ऐप मिलेगी, और आपको पहला लेवल मिलेगा जो कि होगा नोवस कस्टमर। सबसे पहले आप इस बिजनेस के अंदर आओगे, आप नोवस कस्टमर बनोगे। उसके बाद जब आप अपनी आईडी पे फॉरएवर को 2000 पॉइंट्स करके दिखा दोगे लाइफ में एक बारी, फॉरएवर आपको ना असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देगी। और उसके बाद के जितने भी लेवल्स हैं वो हमें एक नेटवर्क के थ्रू करने हैं। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा हमारी जेब में क्या होगा, इनकम होगी। अब इस मार्केटिंग प्लान का सेशन, मार्केटिंग प्लान डीप में आपको बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, ये आपको फॉरएवर पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या आपको इनकम कैसे आने वाली है। अब जैसे मैं आपको अगर आपको बारे में बताऊं, मैंने इस बिजनेस को पौने 2 साल पहले शुरू करा था, और ये इस बिजनेस से ना मेरी 3rd मंथ की इनकम थी, 3rd मंथ। मैं इस बिजनेस के अंदर उस टाइम एज अ सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर था, और मेरा 19,000 का चेक आया। देन लास्ट 2022 के जनवरी मंथ के अंदर मेरा 32,918 रुपए का चेक आया। और इसी बिजनेस के अंदर से जब मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, ये इस बिजनेस से मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट था 1 मंथ के अंदर।
मैं अपनी फैमिली के अंदर 6 फिगर पहला इनकम बना। विच ग्रुप यू हैव टू ज्वाइन? फॉरएवर के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए जो टीम फायर 64 का जो ग्रुप है ना, सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा, जिसके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हमारे ग्रुप के पास, अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स हैं। तो आप जिस ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो, उस ग्रुप का क्या नाम है? टीम फायर 64। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ग्रुप है, वर्ल्ड का, जिसके पास अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स है। गूगल पे सिर्फ इतनी सी बात लिख देना, बट इज टीम फायर 64। अब गूगल ही बता देगा टीम फायर 64 क्या है। इतना ही नहीं, फॉरएवर आपको पैसा देती है, साथ साथ फॉरेन में घूमने का मौका भी देती है। फॉरएवर आपको फ्री में टूर्स देती है। जैसे हमारे टीम फायर 64 के कुछ लीडर्स हैं जो फ्री में टूर्स ले चुके हैं। 2 रहते हैं इंटरनेशनल, 3 रहते हैं डोमेस्टिक। आपको फ्री में फॉरएवर घूमने का मौका मिलती है। इतनी ही बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, फॉरएवर आपको कार लेने में भी हेल्प करती है। जब आप फॉरएवर के मैनेजर बन जाते हो और कार प्लान लेवल 1 को अचीव करते हो, तो आपको 26,000 की किस्त मिलती है 3 साल में। लेवल 2 पे 39,000 पर मंथ 3 साल तक उन पैसों के अलावा। लेवल 3 पे 52,000 पर मंथ 3 साल तक उन पैसों के अलावा। आप अपनी मर्जी से कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हो। जैसे हमारी टीम फायर के अंदर बहुत सारे लोगों ने कार परचेज करी। अब आपको ना एक यूनिकनेस मिलेगी हर गाड़ी के अंदर, वो मिलेगी 64 नंबर, क्योंकि हमारे ब्रांड का नाम क्या है? टीम फायर 64। अब नंबर चेक करना कार्स का। अभी पता, लोग कहेंगे फेक ना हो, गवर्नमेंट ने बहुत प्यारी एप्लीकेशन बना रखी है। इस एप्लीकेशन का नाम है RTO। इसके अंदर आप नंबर डालो, सारी डिटेल्स निकल जाती है। आप स्क्रीनशॉट लेके किसी का नंबर भी सर्च कर लेना, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। गाड़ी का नंबर क्या है? 64646465643964, है ना। गर्ल्स पानीपत से है, मानवी ब्रेजा। क्या गाड़ी का नंबर है? HR06AR6464। इंस्टाग्राम पे सब मिल जाएंगे। आप चलाते हो ना इंस्टाग्राम पे, सिर्फ इतनी सी बात लिख देना, #टीम फायर 64। आपको पता लग जाएगा टीम फायर 64 कितनी बड़ी है। बहुत सारी अचीवमेंट्स, लाइन लगी पड़ी अचीवमेंट्स की। यस, बिल्कुल सेम फ्यूचर आपका है, बट क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। सीखना पड़ेगा और क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी गाड़ियां भी हमारी टीम 564 के अंदर आ चुकी हैं। इतना बड़ा ब्रांड है यार, ग्लोबली ब्रांड है। अब जैसे हमारी टीम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ये लेखराज है, पलवल से हैं। इनका सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ था रिसेंटली। इनका 30,000 का पे आउट आया। दीपक है, ये भिवानी से हैं, 21,000 का पे आउट आया। ललित सर, है ना, 20 साल की एज में आज 1.25 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। 1.25 लाख रुपए की 20 साल की एज में। बहुत सारी गर्ल्स यार, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ से ग्रो कर रही हैं। 1.25 लाख, 1,43,000 कोई पोटेंशियल नहीं है, बहुत तगड़ा पोटेंशियल है सोशल मीडिया में, पर आपको समझने की जरूरत है। अभी व्हाट टू डू नाउ? अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 70% लर्निंग लेनी है इस काम की। 70% क्या करना है? सीखना है। सिर्फ 30% काम करना है। 70% क्या करना है? सीखना है, ट्रेनिंग लगानी है, और 30% काम करना है। आपको जो हमारा मार्केटिंग प्लान है उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, डीप में ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तीसरी चीज, आपको यहाँ पे 4 डेज का बैच कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको A से लेके Z तक हर चीज सिखाई जाएगी, बट ओनली फॉर द सीरियस पर्सन। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कैसे हो सकते हो। अभी आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कैसे हो सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको क्या करना है? 4 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग का बैच कंप्लीट करना है। चौथा, जो वीडियोस, जो ट्रेनिंग्स आपको हमारी साइट से प्रोवाइड की जाएंगी ना, आपने उन ट्रेनिंग्स को ना बड़े ध्यान से लगाना, सीरियसली। अभी आपको सिलेक्ट कैसे होना है, आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले तो एक काम करो, अभी आपने क्या करना है, जिस भी इंसान ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है ना, स्क्रीनशॉट लेना आपने अभी इस ट्रेनिंग का, अभी इस मीटिंग का, और उस इंसान को ना स्क्रीनशॉट सेंड करना है। साथ में क्या मैसेज करना है? आई एम रेडी। क्या मैसेज करना है? स्क्रीनशॉट लेके करना है। क्या मैसेज करना है? आई एम रेडी, मुझे ये काम करना है। आपने उसको मैसेज करना है स्क्रीनशॉट लेके, यस आई एम रेडी। दूसरा, आपने क्या काम करना है? आपको अपने ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से माई फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां से आपका फॉरएवर का बिजनेस रन करेगा। तीसरी चीज, आपने ना एक वैलिड रीजन बताना। तीसरी चीज, आपने एक वैलिड रीजन बताना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूं। देखो, मेरा वैलिड रीजन पता क्या था? अब मेरे से वैलिड रीजन पूछा गया, साहिल तूने फॉरएवर क्यों करनी है, तो मेरा वैलिड रीजन पता क्या था? मेरे पेरेंट्स यार, मेरा पेरेंट्स मेरा वैलिड रीजन, कि मैं चाहता था जो मेरे पेरेंट्स के चैलेंजेस रहे हैं ना, मैं चाहता हूं मैं फॉरएवर से वो दूर करूं। मैं चैरिटी करना चाहता था यार, मैं चैरिटी करना चाहता। तो मैंने उनको बताया, सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक करूँ यार।
मेरे को फॉरएवर ही एक रास्ता है जहां से मैं उस चीज को ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने अपना ये वैलिड रीजन दिया था। जो भी आपका वैलिड रीजन है ना, स्क्रीनशॉट के साथ उस इंसान को जरूर शेयर करना, फिर वो आपको बता देगा भाई आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है। अभी ना दो तरह के लोग इस ट्रेनिंग के अंदर होंगे, दो तरह के। टीम 564 की अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, फॉरएवर लीग प्रोडक्ट्स का बिजनेस प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। पहला इंसान होगा डूअर, जो बोलेगा करके देखते हैं, वैसे भी तो पबजी खेल रहे हैं, वैसे तो यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टाइम खराब ही कर रहे हैं, करके ही देख लेते हैं, क्या पता मैं सक्सेसफुली बन जाऊं। दूसरे पता क्या होंगे, सोचेंगे अरे देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। जो सोचेंगे वो सोचते ही रहेंगे, और जो करेंगे वो फाइनेंशियल फ्रीडम को जरूर लेंगे। कि टीम पावर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से लेके ना, जीरो से लेके एक मिलीनियर तक बना सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। टीम 560 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीरो जीरो से कह रहा हूँ आपको कहाँ पहुंचा सकता है, मिलीनियर तक पहुंचा सकता है। अभी सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको क्या करना है, सिलेक्शन होने के लिए सिंपल सी चीज करनी है। जिस भी इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है, मीटिंग का लिंक दिया है, स्क्रीनशॉट लो इसी ट्रेनिंग का, उसको मैसेज करो यस आई एम रेडी, और अपना एक वैलिड रीजन बताओ क्यों आपको फॉरएवर को करना है, क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हो। वो आपको बता देंगे आप इस बिजनेस के अंदर सिलेक्ट कैसे हो सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, 4 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस मिलेगा। 4 दिन, जिनका हमें रीजन अच्छा लगेगा कि फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज कर दो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। 170 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, बट 170 लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, सीट्स बहुत कम है। ठीक है ना, अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे होंगे, इस ट्रेनिंग को लगा रहे होंगे 400-500 लोग। तो जल्दी से इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके जिस भी इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उसको मैसेज करो यस आई एम रेडी, आपको आगे बता देंगे आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी एक वैलिड रीजन के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। बड़ा खेलते हैं, मिलके तबाही मचाते हैं। वेलकम इन टीम 560। ओके, थैंक यू सो मच।